को नए मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर उमेश राय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि आज के स्पेशल कन्वोकेशन में 169 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसमें 133 ये गर्ल स्टूडेंट्स हैं। उन 306 पीएचडी पाने वालों में 366 में 264 भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं। सामान्य तौर पर जम्मू कश्मीर के सभी विश्वविद्यालयों में जाने का कन्वोकेशन में मुझे अवसर मिलता है और अधिकांश विश्वविद्यालयों में मैंने यही देखा है कि 75% से ज्यादा गोल्ड मेडल हमारी बच्चियां हासिल कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि छात्र हमारे प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल छात्राएं कर रही हैं। ये संपूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है और हमारे महान राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की ओर एक संकेत भी। मैं सभी बच्चियों को, बेटियों को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि विकसित भारत की यात्रा का आपको नेतृत्व करना है। आने वाले दिनों में समाज का मार्गदर्शन करते हुए आने वाली पीढ़ियों की मेंटरिंग और गाइडेंस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। वो समय बीत गया जब हमारे यहाँ कहा जाता था कि महिलाओं का विकास हो। अब देश में एक नया दौर शुरू हुआ है और आज का नारा है महिलाओं के नेतृत्व में ही विकास होगा। अभी कुछ दिन पहले ही विश्व कप जीत करके महिला क्रिकेट टीम ने भी साबित कर दिया है कि नारी शक्ति का संकल्प और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति न सिर्फ चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ रही है, बल्कि अब वह समाज के सभी वर्गों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरणा दे रही है। नए ग्रेड और NIRF रैंकिंग में जम्मू विश्वविद्यालय ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं विशेष रूप से नए का जिक्र करना चाहूँगा और फोर्थ साइकिल के कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में A++ ग्रेड प्राप्त करने के लिए मैं जम्मू विश्वविद्यालय को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। युवा साथियों, मैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज से करीब 21 वर्ष पहले एक रणनीतिक भविष्यवादी स्ट्रेटेजिक फ्यूचरिस्ट वेन हॉजिंस ने डिजिटल ओपन कोर्स मटेरियल के जरिए नॉलेज मैनेजमेंट, लर्निंग और ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी में नई क्रांति की शुरुआत की थी। इन 21 वर्षों में इंटरनेट ने अपनी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। कंप्यूटर कई पीढ़ियों से गुजरा है और हर किसी के पास कंप्यूटर की क्षमता वाला मोबाइल फोन भी आज आम बात हो गई है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रभाव 2023 में महसूस किया गया, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नए प्रोडक्ट्स के सामने आया। एंड आई वुड लाइक टू कोट, यूनिवर्सिटीज आर नो लॉन्गर द गेटकीपर्स ऑफ न्यू नॉलेज। विश्वविद्यालय अब नए ज्ञान के गेटकीपर केवल नहीं है। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट अब सच साबित हो रहा है और जेन जी या DIY डू इट योरसेल्फ जनरेशन, जिसे हम की आकांक्षा, उनकी ज़रूरत और लर्निंग के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्लेटफॉर्म ने साबित किया है कि विश्वविद्यालयों को लर्निंग एक्सपीरियंस को ध्यानपूर्वक नए सिरे से अब व्यवस्थित करना होगा, ताकि कैंपस में
युवाओं के लिए हर एक एक्टिविटी तथा क्लास में हर एक लेक्चर न सिर्फ यादगार हो बल्कि वह जीवन को बदलने वाला भी। इस बदलाव के बीच आज का स्पेशल कन्वोकेशन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और जम्मू विश्वविद्यालय दोनों के लिए एक अद्भुत घटना है, ऐसा मैं मानता हूँ। अपने प्रोफेशनल जीवन में कदम रखने के लिए जो आज तैयार हैं युवा और विश्वविद्यालय दोनों अपने आप को उस स्वरूप में नहीं देखते जो 3 वर्ष पहले देखा करते थे। 3 वर्ष में पूर्व विश्वविद्यालय की परिभाषा थी एक ऐसा संस्थान जो विभिन्न सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा पीएचडी की डिग्री प्रदान करता है। आज 2025 में सब्जेक्ट्स की कम होती है और मैं मानता हूं कि इन दोनों परिभाषाओं में जो अंतर है वह तीव्र गति से हो रहे बदलाव को बखूबी बयां करता है। आज नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स को क्लासरूम में घंटों गुजारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रियल टाइम में ओपन सोर्स से उन्हें कुछ मिनटों में सारी जानकारियां उपलब्ध हो जा रही हैं। अब क्लासरूम क्यूरियोसिटी तथा लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स का लॉन्च पैड बन गया है। मैं हमेशा एक बात पर बल देता हूं कि एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बढ़ावा देना तथा एक सर्वांगीण शिक्षित व्यक्ति का विकास करना है। अगर एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन और विश्वास तक सीमित रहेगा तब हम एजुकेशन के असली लक्ष्य से शायद चूक जाएंगे। स्टूडेंट्स का जिज्ञासु मन ये सुनिश्चित करता है कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो सके ताकि उनकी चेतना स्वतंत्र हो और अपने टीचर्स और पेरेंट्स पर निर्भर न होकर वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और बेहतर बना सकें। इस तीव्र बदलाव के बीच मैं सभी स्टूडेंट से जीवन यात्रा में 5 बातों को याद रखने का आह्वान करना चाहता हूँ। पहली बात, आपकी डिग्री किसी एक अवसर का द्वार खोलती है, लेकिन आपका टैलेंट, आपका दृढ़ संकल्प और आपका समर्पण, ये जो गुण हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि जीवन पर्यंत अवसरों के अनंत दरवाजे आपके लिए खुले रहें। और इसलिए डिग्री और स्किल्स के साथ साथ जीवन में सफल होने के लिए विनम्रता, सीखने की ललक और अथक परिश्रम ये कभी भूलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपकी यूनिकनेस, आपकी यूनिक स्किल्स आपको जॉब्स या एंटरप्रेन्योरशिप में अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि आपका कैरेक्टर और आपके आदर्श यही हैं और यही सुनिश्चित करते हैं कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। जीवन के इस सफर में संस्कार, इंटीग्रिटी और दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार यही आपको तरक्की दिलाएगा। इसलिए काइंडनेस और कंपैशन, इन 2 मूल्यों को जीवन में कभी मत छोड़िएगा। तीसरी बात, अपने जीवन में कभी भी सीखना बंद मत करिए। यह प्रोफेशनल वर्ल्ड उन लोगों को रिवार्ड करता है जिनमें सीखने की ललक बराबर बनी रहती है और जो साहसी होते हैं। चौथी बात, आपके मन में विश्वास की नहीं बल्कि उसके साथ साथ जिज्ञासा की, क्यूरियोसिटी की ज्वाला भी जलती रहनी चाहिए। इससे आपको नई राह बनाने और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी। और 5वीं बात, आपको जीवन में रेजिलिएंट होना होगा। बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। अगर आप जीवन की यात्रा में एडवेंचर के साथ कुछ नया इन्वेंट करने का जज्बा रखते हैं तो हर एक लर्निंग स्पेस आपके लिए यूनिवर्सिटी कैंपस साबित होगा और वो आपके आइडियाज़ को समाज तथा राष्ट्र के लिए सॉल्यूशंस में भी परिवर्तित करने में आपकी मदद करेगा। हमारी संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है
शब्द को छोड़ने से ही ज्ञान मिलता है और किनारे को छोड़ने से ही यात्रा प्रारंभ होती है। मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे नौजवान विद्यार्थी इन दोनों बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करें। अगर आप सिर्फ किताबों और सिलेबस से बंधे रहेंगे तब आप जीवन के असली अनुभव और असली ज्ञान से शायद चूक जाएंगे। एक पुरानी कहानी है। एक सज्जन नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नाव पर बैठा व्यक्ति तीव्र गति से पतवार चला रहा था और नदी के अंदर नाव को लेके जाने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी देर बाद नदी में स्नान कर रहे एक सज्जन से पूछा कि भाई बात क्या है, मेरी नाव आगे नहीं बढ़ रही है, जबकि मुझे जल्द उस पार जाना है। जो सज्जन नदी में स्नान कर रहे थे उन्होंने कहा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम पतवार तो चला रहे हो लेकिन अपने नाव की जंजीर खोलना ही भूल गए हो। किनारा जड़ है, नदी प्रवाह है। जब तक किनारे पर रखते हो तब तक पार जाना संभव नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि क्लास में पढ़ाए हुए शब्दों को पकड़कर बैठने से आपकी व्यक्तिगत यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी। अगर नदी पार करनी है तो नाव की जंजीर को खोलकर उसे किनारे से गहरे पानी में ले जाना होगा। किनारे का अपना महत्व जरूर है, लेकिन उस पर अटके रहने से अनुभव चूक जाएगा, जीवन का सागर भी चूक जाएगा। मैं समझता हूँ कि क्लासरूम की जिम्मेदारी है कि वो आपको पतवार चलाना सिखा दे, और कन्वोकेशन सेरेमनी का उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब और टीचर्स मिलकर के किनारे बंधी जंजीरों को आपके लिए खोल दें ताकि आपकी स्वतंत्र यात्रा, इंडिविजुअल जर्नी आज से शुरू हो सके। एक ज्ञान था जो पतवार चलाने के लिए सीखा गया, और अब दूसरा ज्ञान है जो जीवन की नदी को पार करने के लिए सीखना है, तथा इस ज्ञान का असली स्रोत अनुभव से सीखने, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में मौजूद है। यह ज्ञान स्वयं को जानने, समझने और विश्व में आपको अपना वाजिब स्थान प्राप्त करने में जीवन भर सहायक सिद्ध होगा, तथा आप जो कैरियर तय करेंगे उसके मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपकी पसंद के अनुसार, आपके पैशन के अनुसार जीवन व्यतीत करने में भी मदद करेगा। अथर्ववेद में हमारे पूर्वजों ने कहा, गातुम विद्वा मातुमितः, अर्थात पहले मार्ग को जानिए फिर उस पर चलिए, ताकि स्वाध्याय से किमुताम, जिससे आप सशक्त हों और स्वावलंबी हों। हेनरी विंकलर का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट, एंड आई वुड लाइक टू कोट, योर माइंड नोज ओनली फ्यू थिंग्स बट योर इनर वॉइस, योर instinct knows everything. If you listen to what you know instinctively, it will always lead you down the right path. और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करना चाहूँगा कि अपने पैशन के मुताबिक सही रास्ता तय करिए और जीवन में आगे बढ़िए। यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, युवा साथियों, मेरा मानना है कि 14वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन, 1885 में मोटर कार के इन्वेंशन और 1903 में एयरक्राफ्ट के इन्वेंशन के पश्चात सबसे व्यापक परिवर्तन, सबसे बड़ी क्रांति 2030 तक एजुकेशन सेक्टर में देखी जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम डेवलप करेगा जिसमें इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स लेक्चर्स ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि उनका उद्देश्य मेंटरशिप और गाइडेंस होगा। इसलिए यूनिवर्सिटी को अपने आप को परिवर्तन के लिए निरंतर तैयार रहना होगा, खुद को भी बदलते रहना होगा। अब सवाल एक टीचर से दूसरे टीचर के बीच कंपटीशन का नहीं है, अब टीचर का कंपटीशन सीधे टेक्नोलॉजी से हो गया है। सभी टीचर्स को भी ये सोचना होगा कि कैसे उनका 1 घंटे का लेक्चर यूट्यूब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए वीडियो से काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है।
अगर स्टूडेंट्स को यूट्यूब पर आपके क्लासरूम से ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लेक्चर मिल रहा है, तब समझ लीजिए कि आपको क्लास में क्रांतिकारी परिवर्तन करने ही होंगे और क्लासरूम में ऐसा इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बनाना होगा जो न यूट्यूब कर सकता है और न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। आज आपको इस कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा कि दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक फैकल्टी मेंबर अपने खुद के अस्तित्व की लड़ाई आज लड़ रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए भविष्य में खुद रिलेवेंट बने रहना चाहते हैं तो स्किल फर्स्ट करिकुलम बनाना भी होगा और अपनाना भी होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक जो भी करिकुलम स्किल्स के साथ इंटीग्रेट करके तैयार किए गए हैं, उनमें पिछले 1 वर्ष में इनरोलमेंट की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वही दूसरी तरफ कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी मानती है कि 2027 तक 40 करोड़ जॉब स्किल्स पूरी तरह बदल जाएंगे और इसके लिए मॉड्यूलर कोर्सेज पर यूनिवर्सिटीज को ध्यान देना होगा और स्किल फर्स्ट करिकुलम को तो अपनाना ही होगा। आज मैं वाइस चांसलर साहब और जम्मू विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स से एक आग्रह करना चाहता हूँ, हर एक क्लासरूम चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसे भावी एम्प्लॉयर के दृष्टिकोण से सोचना और डिजाइन करना, यह हमें शुरू करना होगा। आप स्वयं सोचिए, अगर आप किसी क्षेत्र विशेष के एम्प्लॉयर हैं तो आप किस स्किल के, किस टैलेंट वाले, किस पर्सनैलिटी वाले मैन पावर की आवश्यकता महसूस करते हैं। उस कल्पना के आधार पर हर हफ्ते, हर महीने अपने लेक्चर्स में आवश्यक परिवर्तन लाने की जरूरत है और भावी एम्प्लॉयर से बात करके बताइए कि साहब हम ऐसा पढ़ा रहे हैं और इस तरह के मैन पावर तैयार कर रहे हैं ताकि जम्मू विश्वविद्यालय और कारपोरेट की पार्टनरशिप जो आपने बनाई है भविष्य में और मजबूत हो सके। मेरी एक और सलाह होगी, टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करके रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके आउटकम को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक रियलिटी है, टेक्नोलॉजी नहीं, और जितनी जल्दी ये स्वीकार्यता, टेक्निकलिटी नहीं, और जितनी जल्दी ये स्वीकार्यता आएगी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन फैकल्टी का संतुलित ब्लेंड हमें तैयार करना होगा। उतना ही मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक हम अपने को, अपने विद्यार्थियों को और अपने विश्वविद्यालय को ढाल सकेंगे। आजकल कई एजुकेशन सर्किल में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उनका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ह्यूमैनिटीज से निकले हुए ग्रेजुएट्स के लिए दुनिया में या हमारे देश में अवसर कम हो गए हैं? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अवसरों की कमी नहीं, बल्कि रीडिफाइन, रीइन्वेंट करके अवसरों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ने एक सर्वे किया और उसका जो निष्कर्ष है, 45% एम्प्लॉयर्स क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे बड़ा स्किल गैप आज मान रहे हैं। इस गैप को भरने के लिए कॉरपोरेट और यहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज भी ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स को बड़ी संख्या में हायर कर रही हैं। आज कोर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, सोशियोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, लॉ, एजुकेशन, आर्ट, हिस्ट्री, लगभग सभी क्षेत्र में नई पोजीशन के द्वारा एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। कुछ वर्ष पहले तक लोगों ने नैरेटिव सिस्टम डिजाइनर नाम ही नहीं सुना, कल्चरल स्ट्रेटेजिस्ट, ऐसी पोजीशन का नाम जब हम पढ़ते थे या हमारे बाद भी जो लोग पढ़े होंगे उन्होंने सुना ही नहीं। आजकल कंपनीज में ऐसी पोजीशंस ये आम बात हो गई और उनकी डिमांड किसी इंजीनियर या डॉक्टर से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेशन को ध्यान में रखते हुए
यूनिवर्सिटी भी ऐसे डिप्लोमा और स्पेशल कोर्सेज शुरू कर रही हैं जिनकी भविष्य में डिमांड बढ़ने वाली है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक नया अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है और नाम है उसका एथिक्स। दूसरा प्रोग्राम है AI एंड सोसाइटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने MSc इन AI फॉर द ह्यूमैनिटीज शुरू किया है और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने MA इन AI एंड नैरेटिव। ये कोर्स न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने पिछले वर्ष 80% प्लेसमेंट सीधे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में यहाँ के बच्चे जिन्होंने MA इन AI एंड नैरेटिव की डिग्री ली थी प्राप्त किया है। इसलिए मेरा मानना है कि ह्यूमैनिटीज में बदलाव जल्द से जल्द हमें अपनी यूनिवर्सिटीज में भी करना होगा। इस क्षेत्र को और अधिक कैसे हम रिलेवेंट और कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, इस पर सभी फैकल्टी मेंबर्स को सोचने की जरूरत है। अंत में अपनी बात खत्म करने के पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में एजुकेशन या किसी कॉलेज का हायर एजुकेशन सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं होता है। आज के बदलते दौर में मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूँ कि जो भी डिग्री लेकर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में निकल रहे हैं, उसके साथ यह ज्ञान भी लेकर चलना होगा कि अब जीवन पर्यंत एक कंप्यूटर की तरह आपको सिस्टम को रिबूट करते रहना होगा ताकि इंडस्ट्री और समाज की आवश्यकता के मुताबिक आपके पास सभी अपडेट हों और अपडेट करने की क्षमता भी हो, ताकि आप उसकी ताकत से सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करें और एक शक्तिशाली जम्मू कश्मीर और शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। यजुर्वेद में हमारे ऋषियों ने एक प्रार्थना की, भ्राजिष्ठोहम मनुष्य सु भूयासम। मैं अपने साथियों में सबसे अधिक तेजस्वी बनूं, ये प्रार्थना यजुर्वेद में की गई। यह भाव मैं निवेदन करूंगा कि आपके अंदर भी निरंतर आपको प्रेरणा देता रहे और हर कदम पर आपको सफलता मिले। ऐसी माता वैष्णो देवी से मैं प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर से मेडल विनर्स और जिनको उपाधि मिली है उन सबको हृदय से बधाई देते हुए उनके जीवन में आने वाले समय में सफलता के शीर्ष पर आप पहुंचे, यह बात करते हुए और अंत में 10 नवंबर को दिल्ली बम ब्लास्ट में जिनको हमने खोया उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। आतंकवाद मैं समझता हूं कि विकास का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लंबे समय तक इस आतंकवाद का दंश झेला है। अब यहाँ का नौजवान नए सपने देख रहा है, वो उसके पंख उसे वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ देश के और दुनिया के अन्य नौजवान शीर्ष स्थान पर पहुँचे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, करेंगी भी, लेकिन समाज का भी एक उत्तरदायित्व होता है। जिस समाज के लोग इस बात के लिए खड़े नहीं होते हैं, यकीन मानिए वो समाज पीछे रह जाता है। मैं आप प्रबुद्ध लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आतंकवाद चाहे जो भी आतंकवाद को प्रश्रय देता है, आतंकवाद के लिए नैरेटिव बनाता है, ऐसे लोगों को समाज में एक्सपोज करना, उनके खिलाफ खड़ा होना, ये वक्त की आवश्यकता है, वक्त की जरूरत है। इतनी बात करता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।